बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लिपिड्स डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हैं। अब लिपिड्स को आपने याद रखना है कि हमने लिपिड्स जो हैं वो हम सत्या और हार्पर्ड से करेंगे, सत्या और हार्पर्ड से, प्लस वैक्सीज का टॉपिक जो है हम मुश्ताक से करेंगे। ठीक है, तो लिपिड्स को हम अब स्टार्ट करते हैं। लिपिड्स की सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है कि हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, पहले तो आपको बताना चाहिए हेट्रोजीनस कंपाउंड्स हैं, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सोल्यूबल होते हैं और ये एसेंशियली रिलेटेड होते हैं किसके, फैटी एसिड्स के। ओके, अब आपने याद रखना कि जो लिपिड्स होते हैं कभी पॉलीमराइज नहीं हो सकते। ठीक है, उसके अलावा क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं इसके फंक्शंस आपने याद रखने हैं लिपिड्स के। सबसे पहला फंक्शन इसका ये होता है कि ये जो है वो फैट रिजर्वायर होते हैं बॉडी के, फैट रिजर्वायर पहला। दूसरा नंबर पे इसका फंक्शन आपने याद रखने कि वाइटामिन्स का सोर्स है, ठीक है, और वाइटामिन्स में भी कौन से, फैट सोल्यूबल। उसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन्स का कंपोनेंट है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि ये इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, ये काफ़ी हद तक हमने देख लिया है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो लिपिड्स होते हैं ये एम्फीपैथिक होते हैं। एम्फीपैथिक लिपिड्स कौन से होते हैं कि जिनके अंदर जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, ये जो है आपके एम्फीपैथिक लिपिड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लिपिड्स हैं ये माइसेल्स की फॉर्मेशंस भी करवाते हैं, माइसेल्स की फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जब आप इनको वाटर के अंदर डालते हैं तो इनका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो इनसाइड रह जाता है और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है वो आउटसाइड होता है, जिसकी वजह से जो है ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं और मतलब कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो आउटसाइड है तो वो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो मोस्ट ऑफ द लिपिड्स को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कराने के लिए अंदर बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, और इनका ये काम भी है कि ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट, मतलब कि टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करता है, इनको हाई टेम्परेचर वगैरह इफ़ेक्ट करता है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो माइसेल्स हैं ये डाइजेशन ऑफ लिपिड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के लिए। ठीक है, इसको हम एक अलग टॉपिक में भी लेक्चर वगैरह में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। अब हम फंक्शंस ऑफ लिपिड्स डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को। सबसे पहले आते हैं सिंपल लिपिड्स। जो सिंपल लिपिड्स हैं ये जो है वो सिंपली आपको पता होना चाहिए फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है। ठीक है, अब इसमें दो आ जाते हैं, दो किस्म के। एक होते हैं आपके पास फैट्स और ऑयल्स और दूसरे नंबर पर हैं वैक्सेस। अब जो फैट्स और ऑयल्स हैं ये आपने याद रखने, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। जो ऑयल्स होते हैं ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और जो फैट्स हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र करते हैं। ठीक है, और अब आपने याद रखने जो वैक्सेस हैं, वैक्सेस ये आपने बात याद रखनी कि जो फैट्स और ऑयल्स हैं ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है। यहाँ अल्कोहल आना था, सॉरी, अल्कोहल। ठीक है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है और जो वैक्सेस हैं ये आपने याद रखने की फैटी एसिड प्लस अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, मतलब ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी अल्कोहल हो सकता है, वो होता है। अब वैक्सेस दो किस्म की होती हैं, ट्रू और नॉन ट्रू। ये हम जो है वो जब डिटेल से वैक्सीज पर टॉपिक और सिंपल लिपिड्स पर डिस्कस करेंगे तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे।
और आपने याद रखना है कि जो सिटाइल अल्कोहल होता है ये वैक्सीज के अंदर कॉमनली फाउंड होता है, ठीक है, सिटाइल अल्कोहल। और ये कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने के लिए वैक्सीन इस्तेमाल होती हैं। अब आते हैं जी कम्प्लेक्स लिपिड्स की तरफ। कम्प्लेक्स के अंदर आपके पास जो है फैटी एसिड, अल्कोहल, ठीक है, और साथ कोई फॉस्फेट पार्ट आ जाता है या कोई भी जो है वो आपके पास एडिशनल ग्रुप आ जाता है जिसको आप प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अब हम आते हैं जी कम्प्लेक्स के अंदर कुछ इसकी भी टाइप्स देख लेते हैं, सब टाइप्स। सबसे पहले हैं आपके पास फॉस्फोलिपिड्स, जो आपके पास फॉस्फेट कंटेनिंग हो, मतलब नाइट्रोजनस बेस भी होती है इनके साथ। आप इनको ऐसे लिख लें, लिपिड्स प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब जो आपके पास फॉस्फोलिपिड्स हैं इनकी भी आगे क्लासिफिकेशन है। ये दो किस्म के होते हैं, एक तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंजियोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरो और स्फिंजियो फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। अब ग्लिसरो और स्फिंजियो की आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, तो इनकी एग्जांपल्स में आपने याद रखनी है। जो ग्लिसरो है उसकी है लेसिथिन और सिफेल। लेसिथिन अभी याद रखें, ठीक है। और जो स्फिंजियो फॉस्फोलेट है इसकी स्फिंजियो माइलिन है, ठीक हो गया। अब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरोल होगा अल्कोहल, और जो स्फिंजियोफॉस्फोलिपिड उसमें स्फिंजियोसिन एज एन अल्कोहल करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड्स की तरफ। ये हमारी दूसरी टाइप है इसकी। ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड्स, जिसको आप ग्लाइकोस्फिंजियोलिपिड्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है आपके पास लिपिड्स हैं, कार्ब्स हैं और नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस हर किसी में प्रेजेंट नहीं होती लेकिन होती है। लिपिड्स, कार्ब्स, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, ये इसमें मुश्तमिल होता है। अब इसकी एग्जांपल आपके पास गैंग्लियोसाइड्स, सेरिब्रोसाइड्स वगैरह आती हैं। गैंग्लियोसाइड, सेरिब्रोसाइड, ठीक है। उसके अलावा अब आते हैं जी आपके पास लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स भी इसमें होती हैं, जो लिपिड्स और प्रोटीन्स के मिलने से बनती हैं, इनको आप लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं, वो आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास अदर कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, सल्फोलिपिड्स वगैरह, माइनोलिपिड्स, लिपोपोलिसैकेराइड्स वगैरह की फॉर्मेशन, अदर कंपाउंड्स, ओके। ये आपकी होगी कंप्लीट। अब हम देखते हैं जी ड्राइव लिपिड्स। ड्राइव लिपिड्स आपने याद रखने हैं जो पहले और दूसरे की मिलने से बनते हो, मतलब जो सिंपल और कम्प्लेक्स के मिलने से बनते हो, सिंपल और कम्प्लेक्स की हाइड्रोलाइज से, ठीक है। उसके अलावा इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाते हैं वाइटामिन्स, आ जाते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स, आ जाते हैं, और इनको आप प्रिकर्सर लिपिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप इनको? प्रिकर्सर लिपिड्स, ठीक हो गया। इनको आप प्रिकर्सर लिपिड्स भी कहते हैं, ओके। ये आपके कंप्लीट हुए। उसके बाद आपके पास आते हैं मिसलिनियस लिपिड्स। जो मिसलिनियस लिपिड्स वो होते हैं जो लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़ तो प्रोसेस करते हैं लेकिन वो लिपिड्स नहीं होते, ठीक है। टर्पेंस हो गए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास B6 आ जाता है, कैरोटिनॉइड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब एक रह गया आपके पास न्यूट्रल लिपिड्स। न्यूट्रल लिपिड्स आपने वो याद रखने हैं कि जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ठीक है। इसके अब ट्राइग्लिसराइड आ जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स आ जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। न्यूट्रल लिपिड्स,
होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।